हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव मेहता आपका स्वागत करता हूं ब्रॉडवे इमिग्रेशन की तरफ से। आज मैं आपको सिखाऊंगा जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने कैसे फिल करना है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ले चलता हूँ। ये आपको सीआईसी की साइट से मिल जाएगा। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर फाइनली जब वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसको वैसे भी आप सर्च करके आपको मिल जाएगा ये, अगर गूगल पे भी सर्च करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम IMM5257 बोलते हैं इस फॉर्म को। तो ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये आपका मेन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये वो फॉर्म है जिसको आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ फिल करके लगाना है, ठीक है। पाए अगर आप ऑनलाइन फाइल सबमिशन कर रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन जा कर के VFS में अपनी फ़ाइल सबमिट करने वाले हैं, दोनों जगह ये फॉर्म लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो होता है फाइल का यही होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है। हाँ, तो ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो है एक्रोबैट रीडर DC। ये आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है सॉफ्टवेयर को। तो ये इजीली आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। इसको ओपन करना है। अब देखिए जो फॉर्म है, अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट खोलोगे तो ये ओपन नहीं होगा, ये ऐसा खुलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने फॉर्म डाउनलोड करा बट ये खुला ही नहीं, चला ही नहीं। तो ये ऐसे नहीं ओपन होता। इसको आपने जो है सॉफ्टवेयर की हेल्प से ओपन करना है। इसको आप एक्रोबैट रीडर DC में आपने ओपन करना है। तो ये ओपन हो रहा है। ये कुछ ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा जब आप इसको ओपन करेंगे। देखने में और इसमें जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, ये देखने में बहुत सिंपल लगेगा आपको। अगर आप मतलब इसको एक नॉर्मल एक 10th जो है 8th और 10th क्लास का बच्चा भी जो है वो फिल कर सकता है इस फॉर्म को। बट इस फॉर्म के अंदर एक दो पॉइंट जो हैं वो टेक्निकल हैं और उनको बहुत तरीके से आपने भरना होता है। तो जब उन पॉइंट्स पे आएंगे तो आपको कुछ टिप्स मैं दूंगा आपको किस तरीके से वो चीज़ें भरनी है, जिससे आपका जो वीज़ा है वो भी आसान बन जाएगा। तो देखिए आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हम श्री गणेश करेंगे, इसको जो है फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो सर्विस है कौन सी भाषा में चाहिए, इंग्लिश हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर विज़िटर वीज़ा के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो विज़िटर वीज़ा यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब सेकेंडली अब पर्सनल डिटेल्स इसमें जो नंबर 1 जो पॉइंट है वो है आपका नेम, ठीक है। आपके उसमें आपने अकॉर्डिंग टू जो पासपोर्ट आपका नेम है पासपोर्ट में वो भर लेना आपने। जैसे मेरा नाम गौरव मेहता है, तो गिवन नेम गौरव, सरनेम मेहता, इसमें मैंने भर लेना है। तो आप लोगों ने अपने नेम के अकॉर्डिंग इसको भरना है। जो आपका नाम है, आपका सरनेम है, वो आपने भर लेना है। सेकेंडली, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, नो कर लेना है। मेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। अपना पासपोर्ट का जो आपका फ्रंट पेज है आपने वो ओपन करके जहाँ आपकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं उसमें आपकी जो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है जो जिस तरीके से मेंशन है विद सिटी या टाउन, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट भी है अगर उसमें, या आपकी स्टेट भी है, कुछ लोगों की मेंशन होती है, तो अगर वो है तो उसको अकॉर्डिंगली ही भरना है। फॉर एग्जांपल ठीक है, कंट्री इंडिया, सिटीजनशिप इंडिया, करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस इंडिया, स्टेटस सिटीजन।
8 नंबर पे है प्रीवियस कंट्रीज़ और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। अब ये जो कॉलम है इसमें अब कुछ लोग 6 महीने से ज़्यादा अगर आप किसी कंट्री में आप रहे हैं तो आपको उस कंट्री की डिटेल्स भरनी है। कुछ लोग होते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने चले जाते हैं, या फिर वो किसी पर्पस से चले जाते हैं, कोई ट्रेनिंग पर्पस से, कोई पढ़ाई के किसी भी पर्पस से आप किसी कंट्री में आप अगर 6 महीने से ज़्यादा मोर देन 6 मंथ्स आप रहे हैं तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं 10-20 दिन घूम के आ गए हैं तो कुछ नहीं भरने की ज़रूरत है। 6 महीने से ऊपर है तो ये आपको फिल करना देगा ये। तो इसके बाद अब 9 नंबर पे है कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हैं तो टेंसेस में आपने येस करना है, ठीक है। आप इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें येस आ जाएगा। अब यहाँ पे नो कौन लोग करेंगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट है या फिर कोई वर्क पे है, किसी अलग रेजिडेंस इंडिया का है और वो किसी और कंट्री में जो है पढ़ रहा है या वहाँ पर रह रहा है, काम कर रहा है, वटेवर, तो वहाँ से अगर कनाडा अप्लाई कर रहा है तो नो करना है और अपनी जो करंट कंट्री की डिटेल्स है आपने जो है यहाँ कॉलम्स में यहाँ नो करके आपने जो है फिल कर देना है, जो आपका स्टेटस है क्या है, ठीक है। इसमें आप चेक भी कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे सिटीज़न है, परमानेंट रेजिडेंट है, विजिटर है, वर्कर है, स्टूडेंट है, अदर कोई भी आपका जो भी स्टेटस है यहाँ आ जाएगा, फिर आपकी डिटेल्स आ जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे यस कर दें कि आप इंडिया में ही हैं और इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हैं तो यस कर दीजिए। आपका मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हैं तो मैरिड, शादी नहीं हुई तो सिंगल, बाकी और भी इसमें जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो फिल कर देना है। इसमें अपनी जो आपकी अगर मैरिड हैं तो आपकी जो डिटेल्स रहेंगी, आपकी जो डेट ऑफ मैरिज है वो आपने फिल कर देना है। आपके जो स्पाउस हैं, अपने स्पाउस का नाम आपने, फिर 11th ऑप्शन आ जाता है हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन ए कॉमन लॉ रिलेशनशिप, नो। फिर इसके बाद लैंग्वेजेस, अब आपकी मदर टंग हिंदी बोलते हैं, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी। अब इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच। अब जो भी आप को लैंग्वेज आती है इन दोनों में से आप भर सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आपने आइल्स, टोफल या कोई भी इंग्लिश का आपने एग्ज़ाम दिया है कभी, नो दिया है तो आप भर सकते हैं। आपका पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो इसमें आपने फिल कर देना है। कंट्री इंडिया, अब पासपोर्ट की जो इशू डेट है और एक्सपायरी डेट है आपने इसमें जो है वो फिल कर देनी है। जो भी आपकी पासपोर्ट की इशू डेट है पासपोर्ट में जो दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। फिर आ जाते हैं नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अभी हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता हम लोगों के पास तो इसमें नो आप कर दीजिए। कुछ लोग आधार कार्ड का भी डाल देते हैं इसमें, पर कोई यूज़फुल नहीं है, इसको नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आ जाते हैं आपका जो इसमें एड्रेस आएगा, अपना एड्रेस इसमें आप भर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस होगा पासपोर्ट की जो लास्ट पेज पे दिया होगा वो आपने इसमें फिलअप कर देना है। ये आपका जो है एड्रेस हो गया। अब ये सेकंड ऑप्शन में इसमें बोल रहा है कि रेजिडेंस एड्रेस जो है वो सेम एज मेलिंग एड्रेस, यस आप इसमें कर देंगे। फिर आपका इसमें फ़ोन नंबर आ जाएगा, टाइप सेलुलर, इसमें अपना कंट्री कोड और अपना जो मोबाइल नंबर आपने जो है फिल कर देना है। अल्टरनेट कोई नंबर देना चाहें आप दे सकते हैं, एक ही नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आप एक ही नंबर जो है इसमें आप दे सकते हैं। इसमें आपकी ईमेल एड्रेस आ जाएगा। और अब आ जाते हैं, अब ये जो लास्ट जो है थर्ड पेज जो आता है इसका पेज नंबर, इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये पेज है, इसको बहुत तरीके से आपने भरना है।
करना रहता है। सबसे पहले तो इसमें आपका पर्पस ऑफ विजिट आपसे पूछ रहा है टूरिज्म, कितना टाइम आप जो है कनाडा में रहने वाले हैं, वो डेट्स आप इसमें अपने प्लान जो भी आपने बनाया वो आप दे दो। फॉर एग्जांपल 1 जन से लेकर के 15 जन तक आप रहने वाले हैं। सॉरी, इसमें ये आ गया आपका 15 जन, ठीक है। तो आपका जो भी अपने अकॉर्डिंग टू आपका जो भी प्लान है, फंड्स आपने जितने शो करे हैं, आप जो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स IFTs जो भी आप लगा रहे हैं, जितने भी आपके फंड्स हैं आप शो करें। फॉर एग्जांपल आपने $10,000 शो करें, इसमें आपने भर देना है वो, ठीक है। तो फिर आप अब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने वाली होती हैं इसके अंदर। अब आए इसमें ये पूछ रहा है कि आप जहाँ कनाडा में स्टे करेंगे, ठीक है, कहाँ आप विज़िट करेंगे, आप जहाँ रहेंगे कनाडा में, तो आप वहाँ पे उस पर्सन के पास या किसी होटल में या कहीं पर भी आप ठहरेंगे तो उसका आपने नाम एड्रेस प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम जो होटल की अगर या होटल की या फिर आप किसी फ्रेंड के पास कहीं भी ठहरने वाले हैं, जो आप बुकिंग लगा रहे हैं साथ में, तो वो बुकिंग की जो डिटेल्स हैं इसमें प्रॉपर जो है आपने मेंशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप किसी होटल में आप ठहरने वाले हैं, पहले होटल नेम, जो भी होटल का यहाँ नाम होगा आपने भर देना है, रिलेशनशिप होटल, एड्रेस जो आपने यहाँ फिल कर देना है। सेकंड, ज़रूर भरें ये दोनों। अगर आप होटल बुकिंग पे लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 होटल बुकिंग्स आप जो है करा कर लगाएं। तो ये सेकेंडली भी आपने इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, ये दूसरा इसमें सेम ऐसी आपने डिटेल भर देनी है जो सेकंड होटल की। प्लान ट्रिप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जब आप फाइल लगाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कनाडा में कोई भी होटल आपने जो भी है booking.com से या किसी भी एक साइट से जहाँ फ्री बुकिंग हो जाती है वहाँ से वो करके लगा देते हैं। जनरली बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी ये गलती कर जाते हैं कि जनरली आप कहीं पर भी ओंटारियो साइड में या किसी भी साइड के आपने 2 होटल्स डमी बुक कराए और इसमें आपने डिटेल भर दी, तो इसमें क्या है, ये तुक्का वाली बात हो जाती है। इसमें आपने ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जब आप होटल बुकिंग कराएं तो जो है प्लान ट्रिप के अकॉर्डिंग ही कराएं। जो आप अपनी कवर लेटर आप उनको प्रोवाइड करेंगे, SOP देंगे, तो उसमें जो आपने अपना प्लान बनाया हुआ है कनाडा में घूमने का, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है आपकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपने जो है इसमें आपने होटल की जो बुकिंग करानी है और फिर जो है डिटेल्स आपने भरनी है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बाद आपकी एजुकेशन, ये कह रहा है कि आपकी जो एजुकेशन, आप इसमें आपकी जो भी करंट एजुकेशन होगी वो आपने फिल कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये आपने कब से कब तक करी है, सबसे पहले तो वो डिटेल भर लें इसके अंदर। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ, बट मैंने एस्टिमेटेड इसमें मैं भर दिए जो भी आपकी आपने जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ से भी किया है, जो आपकी स्टडी है, सिटी टाउन आपने जहाँ से भी करा है, कंट्री भर देनी है आपने इसमें। जो आपकी करंट एजुकेशन है, अगर वो सीनियर सेकेंडरी के बाद की जो एजुकेशन है वो आप इसमें फिल कर दें। तो अब आ जाएं एम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन को। इसमें आपने जो भी चीज़ें भरनी है उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं सारे, जो भी आप लगा रहे हो फाइल के अंदर। तो इसमें ये कह रहा है कि इसको आपने पहले ध्यान से पढ़ लेना है। ये कह रहा है गिव डिटेल्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पास्ट 10 years इंक्लूडिंग if you have held any government positions such as civil servant, judge, police officer, mayor, member of parliament, hospital administrator, employee of a security organization। अगर इनमें से आप किसी पोजीशन पे थे तो आपने ये फिल कर देना है। डू नॉट लीव गैप्स, कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है उसमें। इफ रिटायर्ड, नॉट वर्किंग और स्टडिंग, अगर आप रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से या आप काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी या आप पढ़ रहे हैं, तो इस प्लीज़ इंडिकेट, आपने वो ज़रूर इसमें इंडिकेट करना है। इफ़ यू आर रिटायर्ड प्लीज़ प्रोवाइड द 10 years बिफोर योर रिटायरमेंट। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आप 10 साल तक का प्रीवियस हिस्ट्री डाल सकते हैं। आप कब, मतलब जब रिटायर हुए तो उससे पहले आप जो है
वो कहाँ से रिटायर हुए हैं, तो उसकी आपकी एम्प्लॉयमेंट जो डिटेल्स हैं वो आपने इसमें फिल करनी है। तो आपने इसको जो है प्रॉपर मैनर से इसको फिल कर देना है आपने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है इसके अंदर। इसके अंदर आपका सबसे पहले देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फिल करके दिखा देता हूँ इसमें। आ, जैसे ये 10 साल तक की डिटेल मांगता है, एटलीस्ट आपको मिनिमम 10 ईयर्स तक की देनी होती है। तो टू करंट डेट तक इसमें सबसे आपने जो स्टार्ट करना है वो करंट उससे करना है, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे जो आएगा, जो आपकी करंट जो आप करंटली कर रहे हो, मान लो आपने 2000 आप बिज़नेस में हैं, तो आपने 2015 में अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो 2015 से लेकर के, ठीक है, टिल डेट। फिर उसके बाद 2015 से पहले की हिस्ट्री यहाँ पे आएगी, फिर उससे पहले की हिस्ट्री यहाँ आएगी, ठीक है। मतलब हमने जो मतलब करंट से लेकर के हमने बैक साइड जाना है इसमें। करंट एक्टिविटी ऑक्यूपेशन, इस तरीके से जो है आपने जो है डिटेल्स भर देनी है। फिर प्रीवियस। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे। तो इसमें जनरली जो है वो नो ही होता है, ठीक है। आप क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे भी तो, डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर दैट वुड रिक्वायर सोशल और हेल्थ सर्विसेज, ये मेडिकेशन, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है। जनरली नहीं होता है टूरिज्म पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड ऑप्शन आता है, अब इसके अंदर ये है कि अगर आपने कभी रिजेक्ट हुए हैं, आप किसी भी कंट्री से आपको रिजेक्शन मिली है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो आप स्पेशली कनाडा और यूएस से, तो आपने यहाँ डिटेल जो है आपने भर देनी है। तो इसमें आप हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीज़ा परमिट, ठीक है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू रिमेन इन कनाडा। तो ये जो डिटेल्स आपने इसको नो करना है। इसका अगर रिजेक्ट हुआ है तो इसको येस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। अगर रिजेक्ट हुआ है आपने इसको येस किया, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है डिटेल अपनी भरनी पड़ेगी। आपका जो रिजेक्ट हुआ था कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, कब हुआ था और क्यों हुआ था, वहाँ से जो वीज़ा रिजेक्शन है, और कितनी बार हुआ था, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। फिलहाल इसको नो कर दीजिएगा, नहीं हुआ तो। वैसे जनरली नो ही आएंगे सारे। यस कर देना है इसको आपने। यहाँ आपने जो भी डेट को आपने फिल किया है वो आ जाएगी, वो आपने भर देना है। फाइनली आपने जो है ये फॉर्म आपका फिल हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में वैलिडेट का ऑप्शन आता है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखिए इसमें फॉर्म में मैंने कुछ भी खाली नहीं छोड़ा, तो ये सक्सेसफुली जो है वैलिडेट हो चुका है फॉर्म। इसको ओके करेंगे तो नीचे बार कोड जो है जनरेट हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये जो बार कोड्स हैं, एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा, जो TRV वीज़ा है, टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा है कनाडा का, उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है IMM 5257, वो अब पूरा कम्प्लीटली फिल हो चुका है, ठीक है। और आपके बार कोड जो है जनरेट हो चुके हैं। अब आपने अगर फिज़िकली ये फाइल जमा करानी है तो इसका प्रिंट आउट ले लें, अदरवाइज़ इसको आप अगर ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो इसको एज इट इज़ आप सेव कर लें इस फॉर्म को। ये आपका सेव हो गया फॉर्म। अब इसको आप अपलोड कर देंगे अगर ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो। जब आप अप्लाई करेंगे, इसकी फॉर्म का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर जहाँ पे अपलोड करना रहेगा, तो इसको अपलोड करना है आपने फॉर्म को। तो ये था कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने आपको जो है फिल करना आपको बताया कि किस तरीके से फिल होता है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल लगी होगी। कनेडियन टूरिस्ट वीज़ा से लेकर के कोई भी अगर आपका जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।